लेकिन बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि वो गजा को अपनी हुक्मरानी में लेना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने कहा कि उन्होंने गजा पर कंट्रोल कर लिया है। गजा पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि उनके पास तामीर नौ का मंसूबा है जिसके तहत वो गजा की नए सिरे से तामीर करेंगे और वहाँ के लोगों की तरक्की होगी। और ये बड़ा ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन में मौजूद हैं और मुलाकात के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली मुलाकात बराह रास्त थी दोनों लीडरान के दरमियान गजा जंग के बाद और इक़्तिदार में सदर ट्रंप के आने के बाद। लेकिन दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट कही गई कि एक, मुकम्मल तौर पर कब्जा करने का मंसूबा है, बहुत सारे इलाकों पर कब्जा हो चुका है, इस बात की तस्दीक। और दूसरा ये कि तामीर नौ मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उन एरियाज में पर्टिकुलरली जहां पर पुराना या तारीखी गजा का शहर मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हुआ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस के अंदर या मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अमेरिका गजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे सदर ट्रंप के मुताबिक, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेकाम लाना और हजारों मुलाजमतें पैदा करना है। यहां तक कि उन्होंने इन अल्फाज का भी इस्तेमाल किया कि गजा पट्टी के अंदर जो इमारतें टूटी हैं, खत्म हो गई हैं, उन इलाकों से बहाली का अमल तेज करके वहां पर रेस्टोरेंट्स और जरूरत पड़ेगी तो बड़े ढांचे को नए सिरे से तामीर करने का मंसूबा या प्लान उनके पास है। सदर ट्रंप के मुताबिक मैं गजा में तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देखता हूं, हम गजा को तरक्की देंगे, इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे और फलस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे, जिसके लिए पहले याद रखिएगा अरब लीग और उसके बाद उर्दन और मिस्र की जानिब से इनकार करते हुए इस मंसूबे की मुखालफत भी शदीद अल्फाज में की गई है। मशरिक़ वस्ता की दीगर रहनुमाओं से भी बात उनके मुताबिक हुई है, उन्हें फलस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया है। और इतना ही नहीं, यहां तक भी सदर ट्रंप अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कह गए, आगे चलकर आपको सुनाएंगे, कहते हैं कि अरब ममालिक चाहते हैं कि वो पैसा खर्च करेंगे, यहाँ टाउन्स बने, टाउनशिप बने, लोगों के लिए घर बने, तरक्की होगी, मुलाजमतें मिलेंगी और इसके लिए पैसा बहुत सारे अरब ममालिक देंगे। वो खुश हुए इस आइडिया से। सदर ट्रंप ये भी कहते हैं कि अपने मंसूबे के बाद गजा में दुनिया भर के लोगों को आबाद होते हुए देखता हूं। मैं इजराइल, गजा और सऊदी अरब का दौरा करूंगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। हमें उम्मीद है कि जंगबंदी बरकरार रहेगी। बहुत से ममालिक जल्द ही अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएंगे, यानी सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात शायद बेहतर कर रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक और स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको सुना दूंगा, मगर ये बताया जा रहा है कि अब्राहम मुआहदे पर भी गौर व फिक्र हो रही है। मुलाकात में हमास के खात्मे को यकीनी बनाने के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल हुआ। गजा को दोबारा तामीर करने और इस पर कब्जा करने के अमल इन्हीं लोगों के जरिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके मुताबिक अमेरिका और इजराइल भी इसमें पेशरफ्त करेगा, जिसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत हुई है, नाराजगी देखी गई है। और वो दावे कि हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा वो नाकाम भी हुए, क्योंकि उसी हमास के साथ इजराइल 19 जनवरी के बाद टेबल पर बातचीत करके बाज़ाब्ता तौर पर सीज फायर मुआहदे के तहत लोगों को रिहा भी कर रहा है। इधर फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बड़ा बयान भी सामने आ गया है, जिनके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मौक़िफ़ जो सऊदी अरब का है उसके खिलाफ है। और ये पहला स्टेटमेंट अरब लीग से या किसी बड़े मुल्क से अब तक सामने आया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर दूसरी सऊदी अरब जो मुसलसल कोशिशें की जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद हम अब्राहम मुआहदे में आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। और ना सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात तब तक कायम करेगा जब फ़लस्तीनी रियासत के मुकम्मल क़याम को यकीनी ना बनाया जाए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद सल्तनत के मौक़िफ़ के खुले और दो टूक अंदाज से तस्दीक करते हैं और मुल्क के मौक़िफ़ की किसी भी हालत में किसी तशरीह की इजाज़त नहीं है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने यहाँ तक भी कह दिया कि फ़लस्तीनियों से मुतल्लिक सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर गुफ्तो शनीद ही नहीं की जा सकती, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यानी एक तरफ अमेरिका सऊदी अरब का नाम लेकर तारीफ़ें कर रहा है कि वो अब्राहम मुआहदे में शामिल होगा और गजा पर जब कब्जा होगा तो सऊदी अरब का भी शायद कलीदी किरदार होगा, लेकिन यही अरब लीग सऊदी अरब की क़यादत में बाज़ाब्ता तौर पर इस मंसूबे को इंसानियत मुखालिफ करार दे चुकी है और इस मौक़िफ़ के बाद
जब गजा पर कब्जे का ऐलान हुआ ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका तौर पर जो व्हाइट हाउस में की गई वॉशिंगटन डीसी में, फौरन से 1 घंटे के बाद वजारत खारजा सऊदी अरब ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, स्टेटमेंट जारी कर दिया है। लेकिन अल्फाज क्या थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा का आइंदा का मंसूबा और अज़सर नौ तामीर की जब बात की जा रही थी सदर ट्रंप की जानिब से, वो एग्जैक्टली अल्फाज आपको सुनाते हैं क्योंकि दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली ये खबर है। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. And we've really done that. We're a respected nation again. A lot's happened in the last couple of weeks. We are actually a very respected nation again. It would be my hope to return. Why would they want to return? The place has been hell. It's been one of the meanest, toughest places on earth. And right now, I've seen every picture from every angle, and nobody can live there. You can't live there. So if we can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations, and they're willing to supply it. If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, it could be Egypt, it could be other countries, and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area. But you take certain areas and you build. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे और ये बयान देते हुए ये भी उन्होंने कहा कि कुछ बड़े ममालिक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके इस बयान को झूठा साबित किया अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। माफ़ कीजिएगा, जब अमेरिका के सदर का बयान आया तो वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब ने इस पर काउंटर अटैक करते हुए जवाब भी दिया है कि उनकी ऑफिशियल पॉलिसी क्या है, मौक़िफ़ क्या है और फ़लस्तीन एक मुकम्मल रियासत बने, इसके क़याम के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी तरह के हमसे मदद या ताउन की उम्मीद करते रहें। बहरहाल इस पर दिन भर हमारी सूरत हाल पर नज़र रहेंगी क्योंकि अलग अलग हिसाब से तज्ज़िया और तबसरा इस पर हो रहा है।